स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मॉक जंक्शन में। जैसा कि आपको पता है कि EMRS 2025 के लिए बहुत सारी वैकेंसीज आई है, जिसमें टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट दोनों है। तो आज हम इन दोनों पोस्ट के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट 1 करेंगे। इसके सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस्ड है और ये टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों के लिए है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल मॉक जंक्शन को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें और हमारे टेलीग्राम चैनल मॉक जंक्शन को ज़रूर ज्वाइन करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, नेयावा सेवा बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? ऑप्शंस है गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और केरल। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। नेहावा सेवा बंदरगाह, जिसे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी के नाम से भी इसको जाना जाता है, यह नवी मुंबई में स्थित है और भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। ये जो है ये महाराष्ट्र के नवी मुंबई में अरब सागर के तट पर स्थित है ये बंदरगाह, और यह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। यह देश का कंटेनरकृत व्यापार का अधिकांश हिस्सा संभालता है। कौन? ये नेहावा सेवा बंदरगाह या फिर जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शंस है हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सिख धर्म। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बौद्ध धर्म। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में स्थित है और इसे मौर्य सम्राट अशोक ने बनवाया था। जो सांची का स्तूप है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है और यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित एक प्राचीन बौद्ध स्मारक है। कौन से जिले में? रायसेन जिले में स्थित एक प्राचीन बौद्ध स्मारक है, जिसे मौर्य सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में बनवाया था। और ये जो सांची का स्तूप है ये यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल भी बनी 1989 में। और अभी जो रिसेंटली 200 का नोट छपा है, 200 का नोट, 200 के अभी जो रिसेंटली 200 का नोट छपा है उसमें भी जो है सांची का स्तूप बना हुआ है। 200 के नोट में सांची का स्तूप बना हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शंस है गंगा, सिंधु, सतलज या यमुना। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा सिंधु। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सिंधु। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर है, जो वर्तमान में पाकिस्तान के सिंधु नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है, मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। यह लगभग जो है 2500 ईसा पूर्व में विकसित हुआ था और अपने उत्कृष्ट शहरी नियोजन, पक्की ईंटों और घरों और जल निकासी व्यवस्थाओं के लिए जाना जाता है। क्या? मोहनजोदड़ो 1922 में जो है 1922 में राखाला दास बनर्जी ने इसकी खोज की थी और मोहनजोदड़ो जो है वो यूनेस्को की एक विश्व धरोहर स्थल भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रम पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शंस है विज्ञान, खेल, साहित्य या चिकित्सा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा खेल। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा खेल। विक्रम पुरस्कार जो है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को प्रदान किया जाता है। विक्रम पुरस्कार जो है वो 15 मई 1990 में शुरू किया गया था। कहीं कहीं इसको 1972 भी दिया हुआ है। तो विक्रम पुरस्कार जो है 15 मई 1990 या फिर 1972 में शुरू किया गया था। और यह पुरस्कार जो है मध्य प्रदेश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है और इस पुरस्कार के अंतर्गत 2 लाख रुपए नगद राशि और ब्लेजर, टाई और साथ में सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है। किस पुरस्कार के द्वारा? विक्रम पुरस्कार में। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 2025 में ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल का विजेता कौन बना? ऑप्शंस है कार्लोस अल्कराज, नोवाक जोकोविच, जैनिक सिनर और दानियल मेदवेदेव। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा जैनिक सिनर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जैनिक सिनर।
इटली के जैनिक सिनर ने 2025 में ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरस्कार एकल खिताब जीता और यह उनका पहला ग्रैंड स्लैम था। ये जो है सिनर ने अलेक्जेंडर जेवरन को हराकर लगातार दूसरा खिताब जीता। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट 75 किससे संबंधित है? ऑप्शंस है अंतरिक्ष अनुसंधान, पनडुब्बी निर्माण, उच्च गति रेल या नवीनीकरण ऊर्जा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा पनडुब्बी निर्माण। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पनडुब्बी निर्माण। प्रोजेक्ट 75 जो है वो पनडुब्बी निर्माण से संबंधित है और प्रोजेक्ट 75 में के तहत भारतीय नौसेना के लिए स्कॉर्पियन श्रेणी का पनडुब्बियों का निर्माण किया जाता है। इसका मतलब ये है कि भारतीय नौसेना से संबंधित है क्या प्रोजेक्ट 75। जब पूछा जाए ना क्वेश्चन कि प्रोजेक्ट 75 क्या है, तो प्रोजेक्ट 75 जो है वो भारतीय नौसेना से संबंधित है और इसका उद्देश्य जो है वो 6 स्कॉर्पियन श्रेणी का डीजल और इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों का निर्माण जो है स्वदेशी निर्माण करना है, मतलब भारत में उसका निर्माण करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक कृषि योग्य भूमि क्षेत्रफल रखता है? ऑप्शंस है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पंजाब या राजस्थान। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी। उत्तर प्रदेश के पास लगभग 167 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि है जो देश में सबसे अधिक है। उत्तर प्रदेश के पास जो है वो कितना है? 167 लाख लगभग जो है हेक्टेयर अधिक भूमि पर खेती होती है और यह देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन में लगभग 20% का योगदान देता है। मतलब जो अपने देश में जितने भी खाद्यान्न उत्पादन होते हैं उसका 20% जो है अकेला योगदान कौन देता है? उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में जो है गंगा और यमुना का दोआब क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश क्या है? गंगा और यमुना का दोआब क्षेत्र है होने के कारण यहाँ की भूमि जो है क्या है? अधिक उपजाऊ है, इसलिए सबसे ज़्यादा कृषि जो है वो उत्तर प्रदेश में होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत की सबसे पुरानी सक्रिय वानिकी अनुसंधान संस्था कौन सी है? ऑप्शंस है वन अनुसंधान संस्थान देहरादून, जिसको FRI देहरादून भी कहते हैं, या ICFRE देहरादून, या IFGTB कोयम्बटूर, या TFRI जबलपुर। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वन अनुसंधान संस्थान देहरादून, यानी FRI देहरादून। भारत का जो है FRI की स्थापना 1906 में हुई थी और यह एशिया का प्रमुख वानिकी अनुसंधान संस्था है। तो भारत की सबसे पुरानी वानिकी सक्रिय अनुसंधान संस्था कौन सी है? FRI देहरादून। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? ऑप्शंस है राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी। पश्चिम बंगाल जो है लगभग 2217 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश, नेपाल और भूटान के साथ साझा करता है। मतलब कि सबसे अधिक जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करने वाला भारतीय राज्य है वो पश्चिम बंगाल है, जो नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से अपनी सीमा साझा करता है। और सबसे कम जो है सीमा साझा करता है एक केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख, जो कि अफगानिस्तान के साथ लगभग 106 किलोमीटर लंबा सीमा साझा करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक नॉटिकल माइल यानी MN, एक नॉटिकल माइल कितने किलोमीटर के बराबर होता है? ऑप्शंस है 1.5 किलोमीटर, 1.852 किलोमीटर, 1.65 किलोमीटर या 2.0 किलोमीटर। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 1.852 किलोमीटर, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। 1 नॉटिकल माइल की परिभाषा पृथ्वी की परिधि पर आधारित है और यह 1.852 किलोमीटर के बराबर होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ऑपरेशन गगन शक्ति किससे संबंधित है? ऑप्शंस है भारतीय थल सेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना और DRDO। तो गगन शक्ति यानी स्काई से संबंधित है, तो इसका क्या होगा बताइए सही उत्तर? इसका राइट आंसर होगा भारतीय वायुसेना, ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। ऑपरेशन गगन शक्ति जो है भारतीय वायुसेना का एक बड़े पैमाने पर किए जाने वाला सैन्य अभ्यास है, जिसे हवाई युद्ध क्षमताओं का परीक्षण किया जाता है। ऑपरेशन जो है गगन शक्ति जो है वो क्या थी? एक परीक्षण थी, सैन्य युद्ध यानी कि
युद्ध के लिए एक प्रकार का ट्रेनिंग था, जिसे परीक्षण किया गया, ये आकलन किया गया कि हमारा जो है युद्ध के समय हम किस तरह से प्रिपेयर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शंस है जिनेवा स्विट्जरलैंड, वॉशिंगटन DC, पेरिस फ्रांस और न्यूयॉर्क USA। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी वॉशिंगटन DC USA। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी वॉशिंगटन DC USA। IMF का मुख्यालय यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय वॉशिंगटन के DC में स्थित है और यह 190 सदस्य देशों का एक वैश्विक वित्तीय संगठन है। IMF का मुख्यालय वॉशिंगटन DC में स्थित है और यह एक क्या है 190 सदस्य देशों का एक वैश्विक वित्तीय संगठन है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो वैश्विक वित्तीय स्थिरता को सुरक्षित करने, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने और उच्च रोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए गरीबों को कम करने के लिए काम करता है। कौन? IMF। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किस पर्वत शिखर को सागरमाथा कहा जाता है? ऑप्शंस है कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, अन्नपूर्णा और धौलागिरी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन बी। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा कहा जाता है और तिब्बत में चोमोलुंगमा कहा जाता है। तिब्बत में क्या कहा जाता है? चोलोलुंगमा कहा जाता है। और जो है माउंट एवरेस्ट जो है नेपाल और चीन की सीमा पर स्थित है और इसकी जो है ऊंचाई लगभग कितनी है? 8,848। ये अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। 8,848.86 मीटर इसकी ऊंचाई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कौन सा भारतीय राज्य ब्लैक राइस यानी काले चावल के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शंस है असम, मणिपुर, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा मणिपुर, ऑप्शन बी। मणिपुर को ब्लैक राइस यानी चाक होआ, मणिपुर जो है वो ब्लैक राइस के लिए प्रसिद्ध है और मणिपुर में ब्लैक राइस को चाक होआ कहा जाता है। पोषण और औषधीय गुणों के लिए यह प्रसिद्ध है और इसे GI टैग भी मिला हुआ है। किसको? काले चावल को। और अप्रैल लगता है कि अप्रैल, हाँ अप्रैल 2020 में इसको GI टैग मिला था और अपनी सुगंध और पौष्टिक क्या होता है पोषण यानी पौष्टिकता के लिए जाना जाता है। और ये काले चावल जो है वो असम और नागालैंड में भी पाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में किस वर्ष पंचायती राज प्रणाली 73वां संशोधन लागू हुआ? ऑप्शंस है 1991, 1992, 1993 और 1994। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 1993, ऑप्शन सी। 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ, जिसे पंचायती राज संस्था और संवैधानिक मान्यताएं मिली। 1992 में इसे पारित किया गया था। 1992 में इसे पारित किया गया था और 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया। उन्हें ग्रामीण स्थानीय स्वशासन को की इकाई बनाया गया। किसे? पंचायती राज प्रणाली को। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में कौन सा बंदरगाह जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट के नाम से जाना जाता है? जैसा कि अभी हमने पहले नंबर पे क्वेश्चन पे ही देखा था। इसके ऑप्शन है कांडाला, न्याहवा सेवा, पारादीप और हजीरा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? अभी हमने क्वेश्चन 1 में ही देखा था इसका। तो इसका राइट आंसर होगा न्याहवा सेवा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी न्याहवा सेवा, जिसको जो नवी मुंबई में स्थित है और यह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है और इसको जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत के किस राज्य में लॉन्गेस्ट हैंगिंग ब्रिज 2025 में उद्घाटन किया गया? इस क्वेश्चन में थोड़ा मिसप्रिंट है। ये 2025 नहीं होगा, 2020 होगा। ये 2020 होगा। भारत में किस राज्य में लॉन्गेस्ट हैंगिंग ब्रिज 2020 में उद्घाटन किया गया? ऑप्शंस है मेघालय, सिक्किम, उत्तराखंड या अरुणाचल प्रदेश। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा उत्तराखंड, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा और ये 2020 होगा। 2020 में ये 2020 होगा। 2020 में टिहरी झील पर एशिया का सबसे लंबा झूलता पुल खोला गया। टिहरी झील जो है पर बना झूलता पुल डोबरा चांदी पुल है, जो टिहरी झील पर बना है और भारत का सबसे लंबा मोटर युग झोला पुल है, जिसे सस्पेंशन ब्रिज भी कहा जाता है और यह डोबरा और चांदी गांवों को जोड़ता है और इसका स्थापना जो है
नवंबर 2020 में हुई थी। इसको आप तो करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे 2025 नहीं 2020 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किस देश में मुद्रा जॉलिटी है? किस देश की मुद्रा जॉलिटी है? ऑप्शंस है चेक गणराज्य, पोलैंड, हंगरी और रोमानिया। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा पोलैंड। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पोलैंड। पोलैंड की मुद्रा पॉलिश ज्वालिटी है, जिसका आईसीओ कोड PLN है। आप बताइए कि रोमानिया की मुद्रा क्या है? कमेंट में आंसर बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 2025 में FIH हॉकी को प्रो लीग विजेता कौन सा देश बना? ऑप्शंस है ऑस्ट्रेलिया, भारत, नीदरलैंड और जर्मनी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा नीदरलैंड, ऑप्शन सी। इसका राइट आंसर होगा नीदरलैंड, ऑप्शन सी। नीदरलैंड ने 2025 में FIH हॉकी प्रो लीग जीती और भारत तीसरे स्थान पे रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विश्व खाद्य दिवस यानी कि वर्ल्ड फूड डे कब मनाया जाता है? ऑप्शंस है 5 जून, 16 अक्टूबर, 14 नवंबर और 10 दिसंबर। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 16 अक्टूबर। इसका राइट आंसर होगा 16 अक्टूबर, ऑप्शन बी। यह दिन FOU यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, यानी कि विश्व खाद्य दिवस जो है वो 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शंस है नील, अमेजॉन, यांगत्जे और मिसिसिपी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? मिसिसिपी। इसका राइट आंसर होगा अमेजॉन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अमेजॉन। विश्व की सबसे लंबी नदी जो है वो अमेजॉन है और नई नाप के अनुसार अमेजॉन नदी 7062 किलोमीटर लंबी है, जो नील से भी लंबी है। पहले नील नदी को लंबी नदी माना जाता था, लेकिन बाद में अमेजॉन नदी को सबसे लंबी नदी माना जाता है और ये इसकी नाप जो है वो 7062 किलोमीटर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा कौन सा है? ऑप्शंस हैं दिल्ली, कोची, जयपुर और चेन्नई। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा कोची। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कोचीन। कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित है। कोचीन हवाई अड्डा जो है वो पूरी तरह से किससे संचालित है? सौर ऊर्जा से, यानी सोलर पावर्ड से, जो धूप की रोशनी से चलता है ना, उससे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शंस है बंगाल टाइगर, एशियाई शेर, हिम तेंदुआ या हाथी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा एशियाई शेर, ऑप्शन बी। गुजरात का यह पार्क एशियाई शेरों का एकमात्र प्राकृतिक आवास है। गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो गुजरात में है। इसकी स्थापना 1965 में हुई थी और यह लगभग 1412 किलोमीटर में फैला हुआ है और ये जो है अपने एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पानी का अधिकतम घनत्व तापमान किस पर होता है? ऑप्शन है 0 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस या 100 डिग्री सेल्सियस। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है, जिसके कारण जलीय जीवन ठंड में सुरक्षित रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। मालवा पठार मुख्य रूप से किस चट्टान से बना हुआ है? ऑप्शंस है ग्रेनाइट, बेसाल्ट, बलुआ पत्थर या चूना पत्थर। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बेसाल्ट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बेसाल्ट। यह पठार डेक्कन ट्रैप का हिस्सा है और लावा प्रवाह से बनी हुई बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है, जिसने इस क्षेत्र को काली मिट्टी बनी और जो कृषि विशेषकर गेहूं उत्पादन के लिए उपजाऊ है। कौन सा? ये बेसाल्ट। तो ये रहे हमारे जीके के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल मॉक जंक्शन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। और EMRS के लिए अब इस पर टीचिंग और नॉन टीचिंग के कंटेंट आते रहेंगे, तो वीडियो में बने रहें और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।